हेलो। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं वो मैसेज करें। वॉइस जा रही है, कोई एक बार बता दो। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं वो मैसेज करें। ओके चलो, भाई सबको टाइम से आ जाना है, ठीक है। अभी हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और कोई भी फालतू कमेंट नहीं करेगा। अभी ये हम लोग का पहला चैप्टर होगा, संख्या पद्धति। आपको सर ने पढ़ा दिया होगा, हम लोग बस यहाँ पे अभी रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है ठीक, संख्या पद्धति। ये हो गया। अब देखिए, यह एक ऐसी पद्धति है, क्या बोलते हैं, यह एक ऐसी पद्धति है। थोड़ा मैं इसको मोटा कर लेता हूँ। जिसमें विभिन्न प्रकार के, क्या भाई, विभिन्न प्रकार की संख्याओं का उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें विभिन्न प्रकार के संख्या हो और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाए, ऐसी पद्धति को क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं सबका कमेंट चेक कर लेता हूँ। संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। डिजिट, डिजिट मीन्स अंक, ठीक है। अंक अब किसे कहते हैं, तो देखिए, किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए हमें 10 संकेतों की जरूरत होती है। कितने संकेतों की, 10 संकेतों की। जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन 10 संख्या जो जो संकेत है, ये 10 संकेत को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक। और इससे, ये दसों संकेत से जो अंक संख्या का निर्माण होगा, जो संख्या का निर्माण होगा, कुछ संख्या हो गया, ठीक है। जो ये संकेत है 10, इसको बोलते हैं अंक। जिसमें जीरो क्या है, जीरो एक असार्थक अंक है। जीरो क्या है, असार्थक अंक है। देखिए आप लोग क्या कीजिए, एक कॉपी उठाइए और पेन, वहां पे लिखते रहिए कि जीरो क्या है, तो असार्थक है, ठीक है। मैंने बताया कि 10 संकेत जो है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है, ये सारे 10 संकेत हैं। और इनसे संख्या का निर्माण किया जाता है। इन संकेतों को क्या बोलते हैं, तो अंक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जीरो क्या है, असार्थक अंक है। और बाकी जो बच रहे हैं, 1 2 से लेके कितने तक, 9 तक, ये लोग सारे क्या है, सार्थक अंक है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग अस्थानी मान, प्लेस वैल्यू। तो अस्थानी मान किसे कहते हैं, किसी संख्या में, तो सॉरी, सार्थक अंक है, ठीक है। देखिए आगे हम लोग अस्थानी प्लेस वैल्यू। तो अस्थानी किसी संख्या में,
चलिए अभी थोड़ा सर आवाज नहीं आ रहा है, तो सार्थक तुम थोड़ा अपने फोन का वैल्यू तेज कर लो, ठीक है, बढ़ा लो, फिर तुमको सुनाई देगा। अभी बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत वॉइस जा रहा होगा, तो उसे इग्नोर करना, क्योंकि बाहर वो डीजे बज रहा है, ठीक है। अभी वो 10 मिनट में शांत हो जाएगा। चलो स्थानीय मान देखते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह दर्शाता है कि अंक किस स्थान पे है। जैसे जो स्थानीय मान होता है वो संख्या में क्या दर्शाएगा कि जो अंक है ना वो किस स्थान पे, इकाई के स्थान पे है कि दहाई के स्थान पे है कि सैकड़ा के स्थान पे है, ठीक है। तो ये उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू। ओके भाई, समझ आ रहा है तो कमेंट में मैसेज कर दो। जो अंक, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहो। ये तुम्हारा इकाई हो गया, दहाई, ये देखो 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, और ये रहा इकाई। तो ये क्या है, ये अंक को बता रहे हैं कि किस स्थान पे हैं, तो इसे बोलते हैं स्थानीय मान। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये संख्या है तुम्हारा 552698 में दो स्थानीय मान क्या है, दो स्थानीय मान, यानी कि दो 10,000 बाएं, दाएं से बाएं के स्थान पे हमको जाना है, ठीक है। दाएं से बाएं के स्थान पे जाओगे, ये देखो क्या हो जाएगा, दो, अंक दो का स्थानीय मान निकालना है, तो अंक ये दो है, इसका स्थानीय मान निकाल लो। देखो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4, 4 जीरो है, यानी कि 140, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा तुम्हारा स्थानीय मान, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? चलो अब देखते हैं जाति मान, फेस वैल्यू। एक किसी संख्या में किसी संख्या का जाति मान वह मान होता है या वह स्वयं अंक होता है, चाहे अंक किसी भी स्थान पे हो। देखो अंक किसी भी, पहले जो स्थानीय मान था उसमें हम लोग अंक देखते थे किस स्थान पे है, ठीक है। इसमें अंक नहीं देखना, वो अंक किसी भी स्थान पे हो वो उसका जातीय मान होगा, ठीक है। समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या है। स्थानीय मान में हम लोग संख्या को देखते थे किस स्थान पे है, और जातीय मान में संख्या को नहीं देखेंगे किस स्थान पे, वो जिस भी स्थान पे हो वह स्वयं का अंक जो होगा वो क्या होगा, जातीय मान होगा। चलो संख्या देखते हैं, नंबर। संख्या वे गणितीय वस्तु हैं जिनका उपयोग गिनने, देखो ऐसे कॉपी उठाओ, यहाँ पे लिखो संख्या, ठीक है, यहाँ पे आगे लिख देना गिनने, मापने और नामांकन, ठीक है। और भी सारी चीजें हैं जिनमें इसका इसका उपयोग किया जाता होगा, इसका प्रयोग किया जाता होगा, उसे क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। संख्या तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तुम कुछ भी लिखो, 1 2 4 9 20, कुछ भी लिख सकते हो एक्सेट्रा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। यहां तक क्लियर है भाई? चलो अब संख्या का प्रकार देखते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिनसे वस्तुओं की क्या, वस्तुओं की गणना की जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा हम लोग डेफिनेशन को, एक बार आप लोग पढ़े हैं तो रिवाइज की तरफ पे तौर पे बस हम लोग डेफिनेशन को ऊपर ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आपको नोट करके लिखना है, क्योंकि बहुत लोग ये गलत करते हैं, पेपर में यही भी पूछता है कि शून्य प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक से शुरू करते हैं। कोई भी चीज को अगर गणना करनी हो तो एक से ही करेंगे, जीरो से तो करेंगे नहीं। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इसमें दो चीज याद करना है, ठीक है, तीन चीज। पहला कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, प्राकृतिक संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं। चलिए अब पूर्ण संख्याएं देखते हैं, होल नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जिनमें जीरो, देखो जो प्राकृतिक संख्या हमने ऊपर बताया उसमें जीरो को सम्मिलित करो, ठीक है, वो हो जाएगी तुम्हारी होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, और इसमें सबसे छोटी और पहली पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जीरो होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये शून्य। ठीक है, चलो अभी सारे लोग मैसेज नहीं कर रहे हैं। आदर्श किया है और आदित्य, छोटे भाई बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या केवल बैठ के सुन रहे हो सभी लोग। पूर्ण संख्या हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो प्राकृतिक संख्या जो है इसमें हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं सम्मिलित कर दे, जैसे माइनस में भी संख्या हो प्लस में भी संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलो अभाज्य संख्या देख लेते हैं। वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। देखो या तो 1 से वो विभाजित हो, या फिर वो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य, भाज्य संख्या बोलते हैं। देखो वो जो है स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी होंगे, ठीक है, और 1 से भी होंगे, उन्हें भाज्य बोलते हैं। अभाज्य में क्या होता है, अभाज्य में देखो सेम उल्टा होता है, या तो वो 1 से होंगे या फिर स्वयं से होंगे, किसी अतिरिक्त संख्या से वो विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, छोटे का मैसेज आ गया, ओके। वो किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होंगे, 1 से होंगे या फिर स्वयं से होंगे, सेल्फ। ठीक है, स्वयं से वो होंगे। तो इसमें 2 आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये 19 हो जाएगा। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ये सारे अभाज्य संख्या हो जाएंगे। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, इसमें दो के पेयर में रहेंगे, टू पेयर। ये किस में आते हैं, टू पेयर में आएंगे, थ्री पेयर में आएंगे, मतलब कहने का सेंस ये है कि वो पेयर में आएंगे। ठीक है, और उसमें जो है या तो वो 1 से होंगे या फिर उनमें 1 उभयनिष्ठ होगा या कोई उनका उभयनिष्ठ होगा ही नहीं, कॉमन, कॉमन कोई चीज उनमें नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे 3 है, 5 है, इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, इसमें भी 1 कर सकते हैं, कोई नंबर कॉमन नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कॉमन कोई चीज नहीं है, इसमें से भी तुम कॉमन नहीं कर सकते। यही देखो अगर यहाँ से हम 9 ले लें, 9, और यहाँ से हम 6 ले लें, ठीक है, 9 और यहाँ से 6 लेते हैं, तो इसमें देखो इसमें हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। चलो परिमेय संख्या, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो। p बाई क्यू का मतलब क्या है कि वो भिन्न के रूप में हो, ठीक है, और जिसमें q जो है नीचे वाला जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अगर वही p बाई क्यू के रूप में नहीं है तो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। अर्पित, ओके। आदर्श, छोटे समझ आ रहा है सर, ओके ओके।
अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, इसलिए ये बता रहे हैं कि इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। चलो, सम संख्या तो आपको पता ही है, जो दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो दो से विभाजित न हो, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो वो संख्या से ठीक पहले वाली जो संख्या होती है वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे इसमें देखिए, ये 317, इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 316 हो जाएगा। अनुवर्ती में क्या है? तो ये जो देखिए 3102 है, तो ये संख्या के ठीक बाद वाली, तो क्या हो जाएगा? 3103। ये संख्या हो जाएगा अनुवर्ती। अनुवर्ती पूर्ववर्ती में ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए, ये तो हमारा हो गया, ठीक है। ये समझ में आप लोग आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक बार वहां पे स्क्रीन पे आप दबाएंगे तो वो पीछे हो जाएगा, पीछे होकर समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आप लोग क्या करना है आपको ना, अपना एक पेन उठाइए और एक कॉपी। अब आ जाइए, सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अभी आज देखिए, आज हम आपको वैसे बस मतलब बता रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग की, उसमें आपको टाइमिंग दिया जाएगा कि भाई इतने टाइमिंग में आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोग अपने कॉपी में उसका आंसर ट्रिक नहीं लगाएंगे। सभी लोग एक कॉपी पे उठाइए और उसमें कॉपी में क्या कीजिए, एक ऐसे लाइन कर दीजिए वहां पे। इसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, ऐसे आप अभी 30 तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसके सामने आपको फटाफट आंसर, जैसे मान लो इसका अगर ए हुआ तो ए लिखेंगे, बी हुआ तो बी लिख देंगे, सी हुआ तो सी लिख देंगे, जो भी आंसर करेक्ट होगा उसके सामने लिख देंगे। और जो नहीं कर पाएंगे उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में, जैसे वीडियो का एंड होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। और ईमानदारी से करना है, यहाँ पे ईमानदारी दिखाएंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अगर यहाँ पे चोरी छुप के करेंगे तो फिर भाई उसके जिम्मेदार आप होंगे। फटाफट ये क्वेश्चन लगा दिए हैं आप लोग, इसका आंसर कीजिए, बताइए। वॉइस वगैरह में इशू तो नहीं है ना? सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिए भाई। इतना आसान क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का डिफरेंस बताना है। फटाफट लिख के माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। भाई 3 लोग ही जुड़े हैं, 2 लोग और जुड़े थे, वो लोग कहाँ गए? आदर्श, अर्पित, छोटे, आयुष, आंसर दो भाई। ओके, अर्पित का आंसर आया सी। 1 मिनट में मेरे बोला कर देता हूँ, ठीक है। चलो, और लोग? अर्पित, ओके। चलो भाई, इतना टाइम थोड़ी दिया जाता है। देखते हैं, 6 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 अंकों की छोटी संख्या 1 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, सर समझ में, अरे आदर्श, अभी हमने थोड़ी पूछा है, तुमको समझ आ रहा है कि नहीं? आंसर दो।
चलो आयुष का भी आ गया भाई सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इतना टाइम नहीं दिया जाएगा आपको, कम से कम टाइमर लगा देंगे, फिर आप लोग उतना टाइम में देंगे आंसर तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो फिर उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप लोग फटाफट दीजिए, पेपर में इतना टाइम थोड़ी मिलता है। 2,02,000 को अंक द्वारा लिखने पे प्राप्त संख्या क्या होगी, अंकों द्वारा इसको लिखिए फटाफट। छोटे 9C, 9C क्या लिख रहे हो भाई, 1 क्वेश्चन नंबर है तो 1 का सी लिखो ना। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, आयुष का 2 का सी। ओके आयुष, चलो तुम्हारे कहने पे मैंने इसको सही का ट्रिक लगा दिया। चलो आगे बताओ। और लोग रिप्लाई करो भाई। छोटे आदर्श, आदर्श का मैसेज नहीं आ रहा है। अर्पित का आ गया 2 का सी। ओके अर्पित। आदर्श 1 का 3। अरे भाई आदर्श, इतना पीछे क्यों हो, 1 का सी कब का हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आए हैं, 2 करो। टू का सी। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको 1 मिनट के अंदर ही बता दीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं उसको समझा दूंगा। बाकी आप लोग अगर आंसर दे रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे से लिख ले रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, आपको क्लास में सारी चीजें बता दी गई हैं। आप लोग कहेंगे तो यहाँ पे लिख के मैं समझा दूंगा। ठीक है। छोटे सॉरी सर, क्या हुआ छोटे। सॉरी सर, नो सर, यस सर, छोड़ो। अभी तुम क्वेश्चन का आंसर देने पे लगो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 2 का सी करेक्ट आंसर है। जितने लोग ने भी 2 का सी दिया है, आदर्श और अर्पित, आयुष, ये लोग का क्या है, सही है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। ये जितने लोग कमेंट में, सर आगे बढ़ाइए, हो गया सबका, तो हो गया। ठीक है, तुम लोग फटाफट आंसर कमेंट में करते जाओ, मैं आगे कर दूंगा। जितना जल्दी कंप्लीट कर लो तुम ही लोग के लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। जितने लोग कमेंट लेट से कर रहे हैं उन्होंने, जब मैंने थ्योरी अभी बताया उसको ध्यान से नहीं सुना है, इसीलिए मैं बोल रहा था। चलो इसका आंसर दो। 3 का डी। आदर्श 3 का डी, ओके ओके। अर्पित 3 का डी, ओके ओके। छोटे का आंसर नहीं है, छोटे आंसर दो। डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है, 2, 3, 5 और 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17। चलो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या का डिफरेंस आपको बताना है, हमें बताना है। आयुष का भी 3 का डी, ओके आयुष आगे बढ़ो। बताइए क्वेश्चन नंबर 4। 4 का डी, अर्पित 4 का डी। चलो अर्पित 4 का डी।
अर्पित ओके। आयुष का भी 4 का डी। ओके आयुष। आदर्श छोटे, आदर्श 4 का डी ओके। छोटे तुम बताओ। 7 लोग जुड़े हैं, 2-3 लोग का ही मैसेज आ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं भाई। 7 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिखो और 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिख के उसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा। तुम्हारा टाइम क्यों लग रहा है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये करेक्ट आंसर है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो 5वें क्वेश्चन को बताओ फटाफट। 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या का डिफरेंस बताना है। बताओ फटाफट आंसर करो यार। 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिखो और 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या। अगर मान लो तुमको 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या लिखो। 6 ठीक 5। 5वें का डी आदर्श का आंसर आया है। ओके ठीक है, चलो आदर्श। क्या हो रहा है भाई? अर्पित का भी 5वें का डी आ गया, आदर्श आयुष। ओके चलो 6ठे क्वेश्चन देखते हैं। सबका आ गया, मैंने सॉल्व भी कर दिया, अब सॉल्व भी करते जा रहा हूँ। सब लोग देखते जाएंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, छोटे का मैसेज नहीं आ रहा है। बड़ी सी बड़ी तथा छोटी सी छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंकों 03679 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर बताएं। ठीक है, इसका अंतर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन को आपको समझना है। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जो 0, 3, 6, 9 और 7 से बनती है, और वही 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या भी लिखना है, फिर उसका अंतर बताना है। कोई अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, मतलब दोहराया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मान लो हम 5 अंकों की एक बड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका 9 आ जाएगा, 7 बड़ी सी बड़ी संख्या। समझ रहे हो ना कैसे लिखना है? ऐसे इस क्रम में इसको लिख दो, 97630। अब कह रहा है उसी को फिर छोटी सी छोटी संख्या लिखना है। लिख दो भाई 30679। ठीक, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका? 66951। 6C। ओके 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 6C। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फटाफट आंसर दो। संख्या 584356 में 5 अंकों का स्थानीय मूल्यों का योग बताइए। पांचवें स्थान तक का 5 अंकों का अंक 5 का जो स्थानीय मूल्य होगा वो क्या होगा, उसका योग करके बताना है। तो फटाफट आंसर कर दो। देखो एक 5 यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये देखो ढाई के अंक पे है, और ये देख लो कैसे है। उसी के हिसाब से उन दोनों को लिखो, यहाँ वाले को लिखो और फिर यहाँ वाले को लिखो, और उन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करके बताओ कितना हो रहा है। 6C। ओके ओके, चलो अर्पित आगे बढ़ो। 6C हो गया। आदर्श डी। ओके चलो आदर्श, ठीक है, यहाँ पे हो गया।
आदर्श का हो गया, आयुष का भी 7 का डी, ओके ओके, आयुष का भी हो गया। चलो यहाँ पे 7 का डी करेक्ट होगा। भाई अब टाइम थोड़ा हम आप लोग को कम देंगे क्योंकि बहुत लेट से आप लोग थोड़ा, एक दो लोग ही टाइम से वो आंसर कर पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अभी मैंने ऊपर बताया है कि ये चीज याद कर लीजिए। अब आप बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। एट छोटे, ओके ओके, आयुष। अर्पित एट डी, ओके, आयुष एट डी, ओके। आदर्श छोटे बताओ। ओके ओके, एट डी। चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर बताइए। अंक भिन्न होनी चाहिए यानी कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए और उनका अंतर बताना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख दो और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी लिखना और दोनों को वो घटा के बताओ। सृष्टि, ओके ओके, सृष्टि 8 का डी। नेक्स्ट बताओ। आदर्श 8 का डी, ओके। 9 का बी, ओके। और लोग रिप्लाई करो। आयुष, सृष्टि बताओ। 9 में देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, सभी अंक भिन्न होने चाहिए। तो हम 9 8 7 6 5 लेते हैं, ठीक है। और वहीं पे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिसके सभी अंक भिन्न होने चाहिए। तो 1 लेते हैं, 0 2 3 4। अभी कुछ सर्वर में इश्यू है, नेटवर्क जा रहा है, मैं बाद में उसको चेक कर लूंगा। चलिए इसका, अब इसको क्या करना है, घटा देना है। तो बता दो भाई क्या हो जा रहा है। 8 8 5 3 1। बी किसका, जिसका जिसका, सृष्टि बी 9 का बी, ओके ओके सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 बताओ। विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या और जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो। 4 अंकों की वो छोटी सी छोटी संख्या लिखिए जिसमें दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। बाकी जो इकाई है, सैकड़ा है, हजार पे जो अंक है वो कुछ भी हो, लेकिन दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, ओके छोटे, ओके अर्पित, ओके। आदर्श 10 का भी, ओके आदर्श। आगे, आगे और लोग बताएं 10 का भी। इसमें देखिए क्रॉस करने वाला कोई भी ऑप्शन नहीं। अगर ऑप्शन देख के भी करेंगे तो देखिए दहाई पे 9 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप ऐसे देख के क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। सृष्टि 10 का भी, ओके। छोटे 10 का भी, आयुष 10 का भी, ओके। चलिए तो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10 का भी सबको समझ में आ गया। चलिए 11 नंबर बताइए। इसमें क्या होगा? यहाँ पे सभी लोग बताइए। कह रहा है अंक 516 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली पांचों अंकों वाली छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है। देखिए किन्हीं दो अंकों कितनी बार प्रयोग में लाकर, ठीक है, उनको प्रयोग कीजिए और 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या बनाइए। 11 का सी अर्पित, ओके ओके। 60 10 का बी भी, ओके 2 बार लिख दिए, ओके ओके। आयुष 11 का सी, ओके। भाई सब लोग सॉल्व करेंगे, कॉपी में भी लिखते जाइए, लास्ट में आपको बताना है किसका कितना सही हुआ। किसी का देख के कोई रिप्लाई नहीं करेगा, गलत होगा तो उसका भी गलत हो जाएगा, इसलिए सबको ही अपना अपना बताएगा। चलो 11 का सी, ओके।
अभी 11 के लिए आदर्श का मैसेज नहीं आ रहा है भाई, 10 तक ही उसका आया। आदर्श सबका आ गया, छोटे आयुष। ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं, 12 नंबर का आंसर दो। छोटी छोटी संख्या कौन सी है इसमें, सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी है। ओके आदर्श, 12 नंबर बताओ। 12 नंबर क्या होगा। 12 का बी। ओके, इसमें सबसे छोटी संख्या आप देख सकते हैं यही है। चलिए ये भी सही। अर्पित, छोटे, आदर्श, 12 बी। ओके, आयुष। ओके, और लोग भी कमेंट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसका परिणाम रिजल्ट क्या मिलता है बताइए। इसका मल्टीप्लाई करके सारे का रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट फटाफट बताओ, मल्टीप्लाई करो। ओके 60। ओके, 12 का 2 क्या लिखी हो। ओके, ऑप्शन बी। ओके सही है, चलो। ऐसे 2 2 नहीं लिखा करो, ए बी लिखो। छोटे था डी डी। ओके, डी कैसे हुआ भाई तो देख लो, यहाँ पे जीरो है, जीरो जब रहेगा तो सारे मल्टीप्लाई करने पे जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर बताओ, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या लेना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और डिफरेंस बता देनी है। 60, 13 का डी। ओके ओके चलो, छोटे आयुष 13 का डी। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 14। सर जीरो है तो इस तरह दिख रहा है, डी आंसर होगा। हाँ जी, वही तो मैं बोला हूँ, जीरो रहेगा तो मल्टीप्लाई करने पे सारा जीरो हो जाएगा। तुम एक्सप्लेनेशन कम करो और आंसर दो। 14 का ए। ओके, आदर्श 14 का ए। आयुष 14 का ए। ओके, 6 अंकों की यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे और 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, और यहाँ पे ठीक उसको घटा दो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो 15, 56 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। बताओ भाई, दोनों अभाज्य संख्या है कि दोनों सा अभाज्य हैं, 14 के गुणज हैं, विषम संख्या है क्या। सृष्टि, छोटे, ए ओके, वो तो हो गया, 14 हो गया। अब चलो 15 बताओ। 15 का शी। अर्पित, आयुष, शी। ओके, अच्छा ठीक है। तो भाई 15 का सी सी जितने लोग भी जवाब दिए हैं, आंसर किए हैं, 15 का बी। आदर्श 15 का बी कैसे होगा जी। ओके, सभी लोग जितने लोग कमेंट बॉक्स में पिन किए हैं कि 15 का सी होगा, वो बताएं कि वो गुणज कौन कौन से होंगे। एक तो मान लो 14 हो गया, और एक और क्या होगा, गुणज बताओ, पता चले कौन कौन सॉल्व करके बता रहा है, और कौन कौन से उसके गुणज होंगे। सृष्टि ओके, 15 का सी ओके, गुणज बताओ भाई। अरे जितने लोग बोले 14 का गुणज है, तो केवल 14 का ही थोड़ी होगा, और भी होंगे। आदर्श 15 का बी कैसे, आदर्श 15 का बी कैसे होगा।
अभी तुमने ऊपर 15 का सी लिखा था, सही तो था, फिर 15 का बी क्यों लिख रहे हो? मैंने गुड़ज पूछा है, गुड़ज। सभी लोग एक दूसरे को देख के रिप्लाई कर रहे हो क्या? गुड़ज बताओ। देखो ये 56 है, तो एक तो 14 हुआ, फिर इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 56 हो जाएगा, ठीक है। 84 है, तो 14 एक हो गया, एक 6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुए? ये गुणज हुए। यही तो मैं पूछ रहा था, गुणज बताओ क्या है, तो 4 लिखते, 6 लिखते। सर यहाँ क्वेश्चन बुक में भी दिया था। हाँ तो बुक में ही दिया था तो ओके। तो अरे भाई, जो जेएनवी 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बुक में भी होगा, तुम्हारे जो 2016 के पेपर हुए हैं उस पेपर में भी होगा, समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर ही तो कराया जा रहा है ना। तो ये समझ गए, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। चलो 16 नंबर बताओ। अंक 7, 2, 4, 8 और 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक एक ही बराबर प्रयोग किए गए हों, ठीक है। तो बताओ इसको आंसर। ये 2015 में पूछा गया है। सोलह नंबर आंसर दो। आदर्श 15 का सी होगा बाबू। तुम बी आंसर किए हो, 16 का सी। अच्छा, बुक से देख के आंसर मत किया करो, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन पूछ लूंगा। 15, 16 का सी, ओके ओके। 5 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या बनेगी? यहाँ पर हो जाएगा 8, 7, 4, 2, 0। 60 है, ओके। 16 का सी, ओके चलो। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 17 देखो, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? तो बताओ 11, 21 में से क्या सत्य है? दोनों सम संख्या है या तीन के गुणज हैं, अभाज्य हैं, भाज्य हैं। जिसको ये डिफिनीशन नहीं याद है वो वीडियो कंप्लीट होते ही फिर वीडियो शुरू से देखेगा। शुरू के मैंने 5, 7, 10 मिनट में वो समझाया, वो डिफिनीशन सारा एकदम रट जाओ। रटना समझते हो ना, वैसे रट जाओ। 17 का सी, ओके। इनमें कॉमन क्या होगा जी? 11 और 21 में कॉमन चीज, कॉमन क्या है? फटाफट बताओ जितने लोग भी ये क्या कहते हैं 17 का आंसर दिए हैं, 17 का सीसी, वो कॉमन इसमें क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है इसमें? अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 11 और 21, इसमें बताओ कॉमन क्या है? सृष्टि, आदर्श, तो छोटे, ओके। यहाँ पे 17 में सी करेक्ट आंसर होगा। आप कॉमन बताएंगे क्या चीज है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 18 भी देखिए। कर 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर बताना है। 18 का बी, ओके। अर्पित, अर्पित 18 का बी में तुम न्यूनतम 7 अंकों की विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या क्या लिए हो? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ।
न्यूनतम संख्या क्या लिए हो और 6 अंकों की जो अधिकतम संख्या है वो क्या लिए हो, तो तुम्हारा आंसर बी आया है। बताओ बाबू, अर्पित कमेंट बॉक्स में बताओ। अठारह का ए, आदर्श 18 का ए कैसे होगा? 1 कैसे आ जाएगा बाबू? 7 अंक और 6 अंक नहीं देख रहे हो? एक अधिकतम है, एक न्यूनतम संख्या है। सर समझ नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन छोटे? क्वेश्चन नंबर बताओ। 18 का बी। छोटे क्वेश्चन नंबर बताओ। अर्पित तुम बताओ, न्यूनतम और वो अधिकतम संख्या क्या लिए हो? चलो देखो यहाँ पे क्या होगा ना कि 7 अंकों के विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या जो है वो हम लोग ले लेते हैं 1 0 2 3 4 5 6। ठीक है, ये न्यूनतम संख्या हो गया। और वहीं अधिकतम संख्या लेना होगा तो क्या ले लेंगे? 9 8 7 6 4 5 4। ओके, अब इनको जब घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा? 35,802। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताया तो 18 कभी होगा। ये कैसे होगा तुम ही बताओ। 7 अंकों की न्यूनतम संख्या कैसे लिखोगे? पहले 1 लिखोगे फिर 0। न्यूनतम संख्या कर रहा है तो 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 6 लिखोगे। 6 अंकों की अधिकतम संख्या कर रहा है तो 9 8 7 6 5 4 1 2 3 4 5 6 6 हो जा रहा है। जब इसको घटाओगे तो तुम्हारा 1 आएगा। घटा के बताओ। चलो इसका करेक्ट 18 नंबर का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार आदर्श तुम फिर से देख लो, मैंने समझा दिया। 19 नंबर देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो जीरो हाँ 0 3 5 7 9 से बनी जा सकती है वो कौन कौन सी होगी? 5 अंकों की विषम संख्या बताना है। 18 का बी। ओके आदर्श, ओके। चलो आयुष 18 का बी, ओके। छोटे तुम अच्छा 18 समझ नहीं आया? 18 समझा तो दिया बाबू। 19 का सी, अर्पित 19 का सी। बड़ी सी बड़ी संख्या रहेगा। ठीक है, पहले सबसे बड़ा लिखो, फिर उससे छोटा लिखो। ठीक है, फिर उससे छोटा लिखो। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं उससे इससे छोटा क्या होगा? 3 होगा और इससे छोटा 0। तो ये हमारे ऑप्शन में कहाँ है? ये बी है। ठीक है, 19 का बी। लेकिन ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, सम संख्या हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है विषम संख्या, हम 0 को यहाँ पे डाल देते हैं तो 97503 ये हमारा विषम संख्या हो गया। ठीक है, तो देखो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 19 का। और बी का रहा सॉरी, ये तो सम हो जाएगा सी। सृष्टि आ गया। छोटे ओके, छोटे तुम बताओ 19 नंबर बताओ। हाँ 19 का सी आदर्श, ओके। छोटे 19 का बी। बी नहीं होगा बाबू, बी ये देख रहे हो लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना तो सम संख्या हो जाएगा। समझ रहे हो? तुमको बताना है विषम संख्या।
छोटे समझो, ऊपर सम सम विषम प्राकृतिक सब सारी डिफिनीशन बताया ना तुमको। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अगर यहाँ पे पूछता सम संख्या तब हम इसको करेक्ट करते हैं, अभी पूछ रहा है विषम संख्या तो ये होगा सी। चलो 20 नंबर बताओ। ओके 20 नंबर बताओ, 20 नंबर। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या जो अंक 0, 3, 6, 8, 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पे 20 का अंतर है, तो बताओ इसमें क्या होगा। ओके छोटे, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ो ध्यान से। देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लिखना है जो 0, 3, 6, 8, 9 से बनती है। सॉरी छोटी संख्या देखो, पहले हम 0 तो लिखेंगे नहीं, 0 मान लो पहले सबसे छोटी है, छोटे लिख दिया, लेकिन उससे पहले हम 3 लिखेंगे, जब उसके बाद 3 आएगा, पहले 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं। जैसे मान लो हम लिखते हैं 0, 3, 6, 8, 9, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो लेकिन ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि मुझे बनाना है 5 अंकों की, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। तो छोटी संख्या क्या लिखेंगे, 3, 0, 6, 8, 9 हो जाएगा। और वहीं अगर कह रहा है कि बड़ी संख्या में क्या होगा कि 9, 8, 6, 3, 0। अब इसको देखो, कर दो माइनस, फटक से आंसर आ जाएगा डी। आ गया आंसर डी, डी हो जाएगा ये 9641। ओके, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो 21 नंबर बताओ। आदर्श कह रहा है कि अच्छा सर सारे आंसर याद हो गए हैं। आंसर याद हो गया इसीलिए तो मैंने एक क्वेश्चन में लॉजिक पूछा, लॉजिक किसी ने जवाब दिया नहीं, अभी तक नहीं दिया कि उसमें कॉमन क्या चीज थी 11 और 21 में। कॉन्सेप्ट पे जाओ ना, याद क्यों कर रहे हो। बताओ तुम उसमें, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट वहां पे पूछा था कि बताओ उसमें कॉमन क्या है, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, फिर एक और क्वेश्चन में मैंने पूछा। आंसर रटो नहीं, कॉन्सेप्ट देखो। चलो 21 नंबर का आंसर करो। इक्कीस का सी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, चलो यहीं पे तुम 5 अंकों की इसी में छोटी सी छोटी संख्या ऊपर पूछा था ना। एक, ठीक, देखो यहाँ पे सम कर रहा है, तो अगर यहाँ पे काटना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा क्योंकि ये विषम है। तुमको इसमें इसमें और इसमें बताना है, और इसमें भी सबसे बड़ी बताना है, और देख लो बड़ी कौन सी है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आदर्श तुम ज्यादा नौटंकी करो। अर्पित क्या है जी, तुम बताओगे कौन नौटंकी कर रहा है। हाँ, ब्लॉक मार देंगे यहीं से। अर्पित तुमने ही ऊपर आंसर दिया था, मैंने तुमसे पूछा बताओ कॉमन क्या चीज है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो। सृष्टि, ओके छोटे, ओके सी सी। चलो 22 का दो। 22 बताओ 22। कह रहा है 13097 की सहायता से बड़ी सी बड़ी संख्या बनाना है जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार ही करना है, कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए और बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है। ओके 60, 21 का सी, ओके ओके चलो आगे बताओ, 22 बताओ, छोड़ो 21। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम बड़ी सी बड़ी संख्या,
ओके, हाँ ठीक है चलो। जी क्या हो गया जी? क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन पे ध्यान मत दो क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक आ गया है। अभी इसको बाद में मैं देख लूंगा। चलो ये क्वेश्चन देखो और आंसर दो। 22 का बी। ओके 22 का बी सही है, बड़ी सी बड़ी संख्या। चलो 23 नंबर देखो, 23 का बताओ। बड़ी सी बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी सी छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर बताना है। 23 नंबर। सृष्टि, छोटे, अर्पित। 23 नंबर बताओ। भाई आप लोग टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से टाइम आपको कम किया जाएगा। यहाँ पे टाइमर लगाएंगे हम, ठीक है? यहाँ पे देखो 7 अंकों की जो बड़ी सी बड़ी संख्या हम लिखेंगे, ठीक है? चलो 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं फटाफट। 3 6 1 7। अब इसको देखो, घटा दो। 23 का बी, वन आंसर आ जाएगा। आदर्श, अर्पित, आयुष, छोटे। चलो 24 बताओ। 24 निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पे बड़ी संख्या बताना है तो 24 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये सबसे बड़ा है। देखो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है, तो ये देख के नहीं मार देना क्योंकि यहाँ पे 72 है, यहाँ पे 71 है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 का ए। 24 का ए कैसे होगा जी अर्पित? बोले ना तुमको कि यहाँ पे देख लियो तुम 22, उधर 21 देखे हो। भाई सैकड़े और हजार की जगह पे भी तो देखो, एक में 71 एक में 72 है। चलो 25 नंबर, इसका मल्टीप्लाई देखो। ऊपर बताया मैंने, जहां पे जीरो रहेगा डायरेक्ट जीरो हो जाएगा 25 नंबर में। 26 का आंसर दो, 26 का आंसर दो, 26 का। ओके छोटे, अर्पित, आदर्श। ओके ओके ओके, सृष्टि। ओके 26, 26 बताओ। 26, 25 छोड़ो, 26 बताओ। चार अंकों की सबसे बड़ी बड़ी और छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? योगफल बताना है, योगफल। लिखो 4 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की छोटी संख्या, जोड़ दो। जैसे जोड़ोगे ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 का डी अभी लिख रहे हैं लोग। ओके 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 ओके। चलो 26 बताओ, 26। 26 का बी ओके करेक्ट करेक्ट आदर्श। ओके 26 का बी। 27। 27 बताओ, 27। 16,08,13 को कैसे लिखा जाएगा? 16,08,13 को कैसे लिखा जाएगा? देखो ये 16 लाख लिखता हूँ, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा 16 लाख। फिर 813 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी किसका किसका? 26 का बी। आयुष छोटे, आयुष 26 का बी लिखे हो। ओके 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 26 का बी, ठीक है। 27, 27 बताओ, 27। 27 डी, 27 डी छोटे। 27 का डी कैसे हो जाएगा भाई? छोटे तुम बताओ 27 का डी कैसे होगा? अर्पित सी सी। 26 बी सृष्टि। ओके सृष्टि 27 बताओ। सृष्टि तुम लाइव करो, क्योंकि लगता है तुम्हारा, तुम पीछे अभी हो। लाइव करो स्क्रीन पे क्लिक करके। क्वेश्चन नंबर 27 चल रहा है, तुम 26 का जवाब दे रही हो। छोटे 26 सी,
छोटे 26 का बी होगा बाबू, बी। मैंने बताया नहीं क्या ऊपर, बोला तो हूँ बी होगा, तो सी क्यों कमेंट कर रहे हो? 27 सी। ओके चलो, 27 का सी सही है। 28 नंबर देखते हैं। संख्या देखो, 214.56 में 5 अंकों का स्थानीय मान क्या होगा? 5 अंकों, 5 का स्थानीय मान बताओ। अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ओके कोई बात नहीं, गलती से भेज दिए थे तो ओके। 28 बताओ, इसमें से कौन सा होगा? इसका स्थानीय मान 5/10, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 का बी, बी कैसे होगा अर्पित? बताओ, यहाँ पे देख रहे हो दशमलव लगा है, ये नहीं दिख रहा है तुमको? पांच दहाई, ये क्या है? 5 इकाई, ये थोड़ी होगा। 5/10, समझे? 28 का सी होगा, आदर्श 28 का बी। कहाँ रट लिए हो जी? 28 का बी थोड़ी होगा, क्यों लिख रहे हो तुम लोग 28 का बी? 28 का सी होगा। स्थानीय मान 5/10 स्थान पे है जी, 10/10, मतलब समझ रहे हो? 5 × 10, 10वें। चलो आयुष, ओके ओके। 29 नंबर क्वेश्चन बताओ अर्पित। 5 अंकों की छोटी सी छोटी सम संख्या बताना है, सम संख्या बताना है आपको। ये वाला तो वैसे भी कट तो भी सम संख्या है, इसमें तीनों में से बताओ कौन सा होगा सम संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी इससे मिलके बना होना चाहिए। 10, आगे 372, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 का बी लिख रहा है आदर्श। आदर्श तुम भाई, बी यार वो विषम संख्या है, लास्ट में 7 है। सम संख्या पूछा जा रहा है। सर हम टेस्ट में बी लगाया था, ठीक है, टेस्ट में बी लगाया था। कौन से वाले क्वेश्चन में बाबू? आदर्श कौन से क्वेश्चन में? 28 नंबर क्वेश्चन में। 29 का ए, हाँ चल 29 सही है। 30 बताओ। अभाज्य संख्या इसमें क्या है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 में। उनतीस का ए आदर्श, यस सर। ओके चलो यहाँ पे सही कर लो, आदर्श यहाँ पे सही कर लो। अभाज्य संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं याद है ना? जो केवल 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 31, पूरे 36 क्वेश्चन है। चलो 31, 1 से 25 तक के संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से 25 तक के संख्याओं का योगफल बताना है। योगफल का फॉर्मूला बता देते हैं, n+n, ये 1/2। n के जगह पे 25 रखो और फटाफट आंसर निकाल दो। 63, 30 का डी, ओके ओके। 31 का बी, ठीक है आदर्श, 31 का बी करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 25 रखेंगे, फिर ये 25
+1/2, ये हो जाएगा 25 × 26 बट्टा में 2। तो इसको क्या करेंगे, देखो 2 से इसको काटो, 13 हो जाएगा, 13 में 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 25 क्या हो जाएगा, 325। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 32। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32। बड़ी संख्या, देखो बड़ी संख्या क्या रही है, तो सबसे, ये तो छोटा, ये देखो हमको इसमें और इसमें देखना है जिसमें ये बड़ा है, तो ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 31 का बी ओके ओके ओके। चलो 32 का ए ओके। 35 नंबर बताओ। 30 40 में किस अंकों की स्थानीय मान सबसे अधिक है, स्थान मान सबसे अधिक है, बताओ किसका स्थान मान सबसे अधिक है संख्या में। देखो इसका स्थान मान तो लिखेंगे नहीं, 7 का डबल 0 7 का हो जाएगा, 40 का 40 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 3 का जो है वो देख लो। अब इसमें कर लो कौन सा अधिक है, 3 का सबसे अधिक है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 का भी ए आने लगा, आयुष का, छोटे आयुष 32 ए ओके ओके। 33 का भी ए हो जाएगा, आदर्श 33 3, हाँ ठीक है आदर्श ओके 33 3। 34 नंबर, छोटी से छोटी विषम संख्या जो 0 1 3 4 5 से बनी जा सकती हो इसमें से कौन सी है बताओ। छोटी संख्या बताना है, छोटी और विषम होनी चाहिए। इसको तो वैसे काट दो, ये सम है। अब इन तीनों में बताओ। 34, और छोटी भी चाहिए तो ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। देखो यहाँ पे सैकड़ा पे 400 है, यहाँ 500 है, यहाँ पे 300 है। छोटी में ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 में। चलो 35 बताओ। करे छोटी छोटी सम संख्या बताना है, सम संख्या बताओ। ये कट जाएगा क्योंकि ये भी सम संख्या है, और वो भी 0 1 2 3 से बना हुआ चाहिए। इन तीनों में बताओ कौन सा होगा। छोटी सम संख्या बतानी है। देखो यहाँ पे सैकड़ा के जगह पे, यहाँ पे देखो यहाँ 3 है और ये दोनों में 1 1 है, ये वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, 34 का ए ओके ओके। 35 बताओ। अर्पित 34 से, छोटे आयुष ओके, सृष्टि ओके आयुष। 35 का डी, 35 का छोटे ए, ये कैसे होगा बाबू, छोटी संख्या पूछा है ना, तुम बड़ी संख्या क्यों बता रहे हो। 35 का डी आंसर करेक्ट होगा। आदर्श 35 का डी, अर्पित 35 का ए। बाबू कह रहा है ना छोटी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या नहीं पूछ रहा है। और ये भी देखो, ये भी विषम संख्या है तो ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में था, ये दोनों विषम संख्या थे, कट गया, सम संख्या पूछ रहा है तो ये बड़ी में सम संख्या हो जाएगा, ये छोटी में सम संख्या हो जाएगा। तो हमसे छोटी में पूछा तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 35 का। 35 का डी, सृष्टि, छोटे, अर्पित, आयुष, आदर्श ओके। चलो ये मेरा हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 36। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारे कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, और कुल कितने संख्या भी हो रहे हैं वही आपको काउंट करके बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख लो, और यहीं पे हम लोग की क्लासेस खत्म होती हैं। कल फिर एक यही मतलब संख्या पद्धति का ही एक और टेस्ट चलेगा, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। छत्तीस से 15। आदर्श मैंने क्या बोला कि तुमको क्या लिखना है, कुल अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं वो कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है, या फिर जितने भी कुल अभाज्य संख्या है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और ग्रुप या सर के पास आप सेंड कर दीजिए। या आप ये नहीं कीजिए, अभी वीडियो कंप्लीट हो रहा है, फिर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नीचे
सभी लोग अपने नाम के साथ लिखेंगे कौन कौन से कुल अभाज्य संख्या हैं। गुड, गुड आदर्श। देखते हैं किसका किसका सही हो रहा है। लास्ट अभाज्य संख्या, जितने भी अभाज्य संख्या वो लिखना है, टोटल नंबर ऑफ अभाज्य संख्या नहीं लिखना है कि मतलब 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए, ये सब नहीं लिखना है कि कौन कौन से हैं ये लिखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे पिन कर देंगे कौन कौन से होगा, और मैं देख के कल आपको बताऊंगा कितने कितने सही जवाब दिया है। चलो।